बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ योर कंक्लूजन इन टेस्टिंग ईच ऑफ द इंडिकेटेड नल हाइपोथेसिस। इसमें हमें 3 पार्ट्स गिवन है। मैं फर्स्ट पार्ट की तरफ आता हूँ। n1 विच इज़ इक्वल टू 16, n2 विच इज़ इक्वल टू 16, s1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 50, s2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16, अल्फ़ा मीन के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ इक्वल टू 0.05, h0 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1, h1 जो उसका अल्टरनेटिव होता है h0 का सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर ग्रेटर है 1। तो मैं अब आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। n1 विच इज़ इक्वल टू 16, n2 विच इज़ इक्वल टू 16, s1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 50, s2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमें गिवन था h0 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 एंड h1 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर ग्रेटर है 1। जब यहाँ पे ग्रेटर का साइन बन रहा हो या आया कि लेस का साइन आ रहा हो तो वो हमारा वन साइडेड टेस्ट या वन टेल टेस्ट होता है। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05, ये भी हमें गिवन था। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन क्योंकि हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन कैरी कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एफ नीचे CAL यानी कि एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है कि हमने S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की वैल्यूज पुट करनी है और एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। S1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 50 है, S2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 16 है, तो आपने 50 को 16 के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 3.13। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो ये जो क्रिटिकल रीजन होती है हम डायरेक्ट नहीं लेते, इसके लिए बुक के ऊपर हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसकी क्रिटिकल रीजन लेनी है। अब मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। इसमें देखिएगा हमें H1 में कहा गया था कि सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर 1 से ग्रेटर हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो क्रिटिकल रीजन बनेगी वो बनेगी एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल एफ अल्फ़ा इंटू न्यू 1 न्यू 2। यहाँ अल्फ़ा से मुराद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और न्यू 1 और न्यू 2 से मुराद डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हम लिखेंगे एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल एफ अल्फ़ा न्यू 1 और न्यू 2। फर्स्ट स्टेप में एफ कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर और इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, एफ भी सेम रहेगा। अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू जो आपको गिवन है 0.05, न्यू 1 और साथ में न्यू 2 है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की है। न्यू 1 बराबर होता है n1 माइनस 1 के। n1 की मेरे पास वैल्यू 16 है, साथ में -1, 16 में से 1 बाकी 15। उसके बाद है न्यू 2 बराबर होता है n2 माइनस 1 के। n2 की मेरे पास वैल्यू 16 है, साथ में -1, 16 में से 1 बाकी 15। अब मैं न्यू 1 और न्यू 2 की वैल्यू पुट करूंगा। न्यू 1 की मेरे पास वैल्यू 15 है, न्यू 2 की भी मेरे पास वैल्यू 15 है। तो एफ कैलकुलेटेड से मुराद है आपकी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू जो मेरे पास है 3.13। उसके बाद एक काम आपने खुद करना है, आपने जाना है एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल 0.05 में, आपने न्यू 1 को भी 15 में चेक करना है और न्यू 2 को भी 15 में चेक करना है। तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 2.40। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो ये है कि अगर आपकी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही हो तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट H0। अगर आपकी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही हो और साथ वाले की बड़ी आ रही तो वही एक्सेप्ट H0। तो इस क्वेश्चन में हमारी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाले की छोटी आ रही है, उसका मतलब है वही रिजेक्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी रिजेक्ट H0। हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, मैंने उसकी रीज़न भी बताई है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेटेड, हमारे पास जो एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर देन एफ अल्फ़ा इंटू न्यू 1 न्यू 2। वो एफ अल्फ़ा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की इस वैल्यू से बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ सेकंड पार्ट की तरफ। देखिएगा सेकंड पार्ट में हमारे पास n1 की वैल्यू 13 है, n2 की मेरे पास वैल्यू 41 है, s1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 6.3 है, s2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 15.6 है, अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू 0.01 है, h0 की मेरे पास वैल्यू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 है और h1 जो h0 का अल्टरनेटिव होता है उसकी वैल्यू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर लेस 1 है। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। देखिएगा जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। n1 विच इज़ इक्वल टू 13,
N2 which is equal to 41, S1 square which is equal to 6.3, S2 square which is equal to 15.6। फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमें गिवन था H0 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 एंड H1 जो H0 का अल्टरनेटिव होता है वो सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर लेस है 1। जब यहाँ पे लेस का साइन आ रहा हो या के ग्रेटर का आ रहा हो तो वो हमारा वन साइडेड टेस्ट या वन टेल टेस्ट बन जाता है। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.01। तो जो थर्ड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकेंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में नहीं पता चलेगा। मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे गौर करना है, उन्होंने हमें कहा था कि H सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर 1 से लेस हो। अगर आपका सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर से लेस हो तो फिर आपने करना क्या है, गौर कीजिएगा। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि H1 इज़ सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर लेस 1। अगर लेस ये 1 से है तो उसमें आपने करना है F कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है, पहले हम लेते थे S1 स्क्वायर ऊपर और S2 स्क्वायर नीचे, तो आपने अब S2 स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऊपर रखना है और S1 स्क्वायर की वैल्यू को नीचे रखना है। और दूसरी बात जो आपने इसमें क्रिटिकल रीजन यूज़ करनी है वो करनी है F कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल है F अल्फ़ा इंटू न्यू 2 न्यू 1। अल्फ़ा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, न्यू 2 से मुराद है और न्यू 1 से मुराद है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर लेस आ रहा हो 1 से तो उसमें आपने F कैलकुलेटेड का जो फार्मूला यूज़ करना है वो करना है S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर। और जिसमें आपने क्रिटिकल रीजन यूज़ करनी है वो करनी F कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल F अल्फ़ा इंटू न्यू 2 न्यू 1। अब मैंने लिख दिया F कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S2 स्क्वायर और S1 स्क्वायर। आगे मैंने एक कंडीशन लगाई है S2 स्क्वायर ग्रेटर है S1 स्क्वायर। ये मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि मेरे पास S2 स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो S1 स्क्वायर की वैल्यू से बड़ी आ रही है। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे F कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर। S2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 15.6 है, S1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 6.3 है। तो मैंने 15.6 को डिवाइड किया 6.3 के ऊपर तो मेरे पास उसका आंसर आया 2.48। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने लिखना है F कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल F अल्फ़ा न्यू 2 न्यू 1। अब F कैलकुलेटेड फर्स्ट स्टेप में सेम रहेगा, ग्रेटर और इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, F भी सेम रहेगा। अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू 0.01, न्यू 2 और न्यू 1 की वैल्यू मैंने इधर फाइंड की है। न्यू 1 बराबर होता है N1 माइनस 1 के। N1 की मेरे पास वैल्यू 13 है, साथ में -1, 13 में से 1 बाकी 12। उसके बाद मैंने न्यू 2 फाइंड किया है। न्यू 2 बराबर होता है N2 माइनस 1 के। N2 की मेरे पास वैल्यू 41 है, साथ में -1 है, 41 में से 1 बाकी 40। तो अब मैं न्यू 2 और न्यू 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। न्यू 2 की मेरे पास वैल्यू 40 आई है और न्यू 1 की मेरे पास वैल्यू 12 आई है। अब F कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू है 2.48, उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद एक काम आपने खुद करना है, आपने F डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.01 को आपने चेक करना है न्यू 2 40 में और न्यू 1 12 में, तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 3.62। 6 स्टेप है कंक्लूजन। उसके लिए आपने इसको चेक करना होता है, अगर आपकी F कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाली छोटी आ रही तो वही रिजेक्ट H0। अगर F कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की बड़ी आ रही तो वही एक्सेप्ट H0। अब हमारी F कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, उसका मतलब है वही एक्सेप्ट H0। सो वी एक्सेप्ट H0। हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी मैंने रीज़न लिखी है बिकॉज दी वैल्यू ऑफ F कैलकुलेटेड, हमारे पास जो F कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ लेस दैन F अल्फ़ा इंटू न्यू 2 न्यू 1। वो हमारी वैल्यू F अल्फ़ा इंटू न्यू 2 न्यू 1 की ये जो वैल्यू आई है इससे छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जो मेरे पास है, पार्ट नंबर 3। गौर कीजिएगा, N1 की मेरे पास वैल्यू 60 है, N2 की मेरे पास वैल्यू 120 है, S1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 8.0 है, S2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 70.0 है। अल्फ़ा मीन के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.02 है। H0 की वैल्यू सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर है। H1 की मेरे पास वैल्यू सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर है। H1 मीन होता है उसका H0 का अल्टरनेटिव। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। देखिएगा, जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। N1 विच इज़ इक्वल टू 60, N2 विच इज़ इक्वल टू 120, S1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8.0, S2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 70.0। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमें गिवन था। फर्स्ट स्टेप H0 सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड
H1 जो H0 का अल्टरनेटिव होता है सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आया तो वो आपका 2 साइडेड टेस्ट होता है। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमें गिवन है अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.02। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो एक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो तो आपने ये चेक करना है कि अगर आपकी S1 स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ रही हो तो S2 स्क्वायर की बड़ी आ रही हो तो आपने S2 स्क्वायर की वैल्यू को ऊपर लिखना है और S1 स्क्वायर की वैल्यू को नीचे लिखना है। लेकिन अगर आपकी S1 स्क्वायर की जो वैल्यू बड़ी आ रही है लेकिन S2 स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ रही है तो फिर आपने S स्क्वायर को ऊपर लिखना है और S2 को नीचे लिखना है। यहाँ पे हमारे पास S2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है और जबकि S1 स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ रही तो मैं S2 स्क्वायर को ऊपर लिखूँगा और S1 स्क्वायर को नीचे लिखूँगा। तो ये आपने इसको हमको गौर से देख के करना है, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो साथ में मैंने कंडीशन भी बता दी है S2 स्क्वायर ग्रेटर होता है S1 स्क्वायर से। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। F कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S2 स्क्वायर। S2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 70.0, नीचे S1 स्क्वायर उसकी मेरे पास वैल्यू 8.0। 70.0 को मैंने डिवाइड किया 8.0 के ऊपर तो मेरे पास उसका आंसर आया 2.13। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हमने डायरेक्ट नहीं लेनी, तो उसके लिए मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और वहाँ से आपने इसकी क्रिटिकल रीजन लेनी है। और मैं आपका एक बार फिर जो कॉन्सेप्ट था उसको दोबारा फिर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपने गौर करना है, बुक के ऊपर हमें दो चीज़ें दी गई हैं, गौर से देखिएगा। सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। जब ये नॉट इक्वल टू 1 हो या वैसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन अगर उन्होंने दिया सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर हो तो उसके लिए दो क्रिटिकल रीजन आपको गिवन है। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर से बड़ी आ रही हो तो फिर आपने ये क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है, लेकिन अगर आपकी S2 स्क्वायर ग्रेटर आ रही है S1 स्क्वायर तो आपने ये क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो तो फिर अगर आपकी S2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है तो आपने S2 स्क्वायर को ऊपर लिखना है, अगर आपकी S1 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है तो आपने S1 स्क्वायर को ऊपर लिखना है। तो ये बुक वालों ने भी कंडीशन दी हुई है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसमें गलती भी हो सकती है, इसको आपने अच्छी तरह माइंड में रखना है। अब हमारी कंडीशन ये बन रही है कि S2 स्क्वायर ग्रेटर आ रहा है S1 स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्रिटिकल रीजन ये बन रही है F कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल F अल्फा ओवर 2 न्यू 2 और न्यू 1। तो मैंने इसकी क्रिटिकल रीजन यहाँ पे लिख दी है F कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल F अल्फा ओवर 2 न्यू 2 न्यू 1। अब F कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर और इक्वल का साइन भी सेम रहेगा, F भी सेम रहेगा, अल्फा ओवर 2। अल्फा की हमारे पास वैल्यू है 0.02, तो हमें चाहिए अल्फा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा, अल्फा के नीचे भी 2 और 0.02 के नीचे भी 2। अब अल्फा ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 0.02 को आपने 2 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.01। नेक्स्ट आपको चाहिए न्यू 2 और न्यू 1 की वैल्यू। बेसिकली न्यू 1 और न्यू 2 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मैं लिखूंगा न्यू 1 विच इज़ इक्वल टू n1 माइनस 1। n1 की मेरे पास वैल्यू 60 है, साथ में -1, 60 में से 1 बाकी 59। फिर मैंने फाइंड कर रहा हूँ न्यू 2 की वैल्यू, न्यू 2 बराबर होता है n2 माइनस 1 के। n2 की मेरे पास वैल्यू 120, साथ में -1, 120 में से 1 बाकी 190। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। F सेम अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.01, न्यू 2 की मेरे पास वैल्यू है 190 और न्यू 1 की मेरे पास वैल्यू है 59। F कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू है 2.30। एक काम आपने खुद करना है, आपने F डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.01 को न्यू 2 आपने 190 में चेक करना है और न्यू 1 आपने 59 में चेक करना है, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.74। 6 स्टेप है कंक्लूजन। तो उसका जो डिपेंडेंट होता है वो इसके ऊपर होता है। अगर आपकी F कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो और साथ वाले की वैल्यू छोटी आ रही तो वी रिजेक्ट H0। अगर F कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ की बड़ी आ रही तो वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी F कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है और साथ वाले की छोटी आ रही तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट H0। सो वी रिजेक्ट H0। हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, उसकी मैंने रीज़न भी बताई है। बिकॉज दी वैल्यू ऑफ F कैलकुलेटेड, हमारे पास जो F कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर देन F अल्फा इंटू न्यू 2 न्यू 1। वो F अल्फा इंटू न्यू 2 न्यू 1 की ये जो वैल्यू आई है इससे हमारी वैल्यू F कैलकुलेटेड की बड़ी आई है, तो इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।